सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका अरुण, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सीएम कमलनाथ आज महाराष्ट्र के चुनावी रण में कूदेंगे। सीएम कमलनाथ महाराष्ट्र में तूफानी चुनावी दौरे करेंगे। आज सीएम कमलनाथ नागपुर में चुनाव प्रचार भी करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ चुनावी प्रचार में भी मुख्यमंत्री कमलनाथ कूद रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी रण में भी वो उतरेंगे, वहां भी कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, और न केवल महाराष्ट्र बल्कि झाबुआ में तो चुनावी प्रचार कर ही रहे हैं या लगातार दौरे करते भी रहे मुख्यमंत्री, लेकिन महाराष्ट्र में भी स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो योजनाएं लागू की हैं, सफल योजनाएं हैं, उनका जिक्र भी वो वहां पर करेंगे। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ अब महाराष्ट्र में भी चुनावी रण में कूदने वाले हैं, प्रचार प्रसार वहां पर करने वाले हैं। कौन कौन से मसले हैं जिन्हें वो उठाएंगे? राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं या फिर मध्य प्रदेश की जो सफल योजना है वो भी गिनाई जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा है। महाराष्ट्र में चुनावी दंगल चल रहा है और उसमें मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं कमलनाथ, उनको कांग्रेस ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है। उसी के तहत सीएम कमलनाथ आज महाराष्ट्र जाएंगे और सिवनेर में पहली उनकी जो सभा है वो 11 बजे के आसपास होगी और उसके बाद दिन भर में अलग अलग जगहों पर उनकी सभाएं हैं। सीएम शाम को 6 से 7 के बीच में वापस भोपाल लौट कर आएंगे और आज पूरे दिन महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। जहां तक बात आपने मुद्दों की है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले, अगर आपको याद हो, तो एक वचन दिया था कि कर्ज माफ़ी किसानों की होगी, पूरे जो किसान हैं उनकी कर्ज माफ़ी होगी। साथ ही साथ कई और घोषणाएं कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में की थी। तो इन सारी उपलब्धियों को जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की हैं, उनको सीएम कमलनाथ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे। वहां की जनता को बताएंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किस तरीके से किसानों की जो कर्ज माफ़ी है वो की जा रही है, कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाई गई है और भी तमाम जो इन्वेस्टर्स को लेके पहल की जा रही हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर सीएम महाराष्ट्र चुनाव के दंगल में आज कूदेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए आज प्रचार प्रसार करने के लिए महाराष्ट्र में चुनावी रण में कूदने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ। बहुत शुक्रिया आपका शरद, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर में सहायक आबकारी आयुक्त के घर छापे के मामले में बड़ी खबर है, जहां आज सुबह 4 बजे तक कार्रवाई की गई है। आलूखरी के भोपाल के मकान पर पूरी रात सर्चिंग भी की गई, जिसके बाद 1 करोड़ कीमत के 221 बेशकीमती सामान मिले हैं। आज आलूखरे को लेकर लोकायुक्त पुलिस इंदौर आएगी, जहां इंदौर के फ्लैट की सर्चिंग होगी और 38 बैंक अकाउंट की भी जांच की जाएगी। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की तरफ भ्रष्ट अफसरों को एमपी सरकार जबरन रिटायर करे। ये जनता की गाढ़ी मेहनत से कमाया पैसा है, ऐसे अधिकारियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, रेवेन्यू सर्विसेज में अन्य जगह, उनको जबरन रिटायर करने का काम केंद्र की सरकार, उसका वित्त मंत्रालय और जो भी संबंधित मंत्रालय वो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार के लिए करना चाहिए, कुछ अधिकारियों के लिए वो जबरन रिटायर करें। जो ये धन पशु है, यदि हम इनको कहें धन पशु, अब क्या करेगा 150 करोड़ रुपया इकट्ठा करके? कौन सी पार्टियां चलाना है, कौन से जनहित के काम करना है, कौन से परमार्थ के काम करना है, कौन से भंडारे चला रहा है, क्या कर रहा है? ये एक भूख होती है लोगों के अंदर, अधिकारियों में, नेताओं में, सारे लोगों में, कि हम इतना पैसा अर्जित कर लें कि हमारी पीढ़ियां जो है वो चल। मैं मान के चलता हूं कि ये जनता की गाढ़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और ऐसे अधिकारियों के लिए कठोर से कठोर। और अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण,
आलोक खरे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आबकारी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर तैनात थे आलोक खरे। अब गोपाल भार्गव निशाना साध रहे, कह रहे हैं ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाना चाहिए और उनको रिटायर कर देना चाहिए। लेकिन सवाल बीजेपी सरकार पर भी उठेगा। तत्कालीन सरकार के दौरान भी ये तैनात थे और आज की कमाई हुई नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से इनका ये काम चल रहा था। बिल्कुल, देखिए गोपाल भार्गव का कहना है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने एक्शन लेती है और इस तरह के भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई कर उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, उसी तरह एमपी सरकार को भी ऐसे भ्रष्ट अफसरों को कंपलसरी रिटायरमेंट दे देना चाहिए, जबरन उनको रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि ये पशुधन है। उन्होंने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है कि ये पशुधन है, पैसों की भूख इनमें है। अधिकारी ऐसे नेता है जो जनता की गाड़ी कमाई है से कमाया हुआ ये पैसा है, और इसलिए वो कंपलसरी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि इससे पहले भी जिन लोगों पर छापे की कार्रवाई की गई और उनको निलंबित किया गया, लेकिन वो बहाल हो गए। अभी 2017 में आबकारी अधिकारी थे पराक्रम सिंह, उनका इंदौर में छापा पड़ा था, उनको निलंबित कर दिया था, लेकिन उनको अभी खरगोन में जाकर फिर असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया। ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिन पर छापे की कार्रवाई होती है, बाद में वो रफा दफा मामला हो जाता है और उसके बाद उनको बलाईदार पोस्टिंग भी मिल जाती है। इसलिए इस तरह की बात की जा रही है। और हम आपको बता दें कि आज आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आलोक खरे के सुबह 4 बजे तक सर्चिंग की गई उनके भोपाल के बंगले पर। उनके पास 1 करोड़ कीमत के करीब 221 बेशकीमती सजावटी उनके घर से सामान मिले और 38 बैंक अकाउंट हैं जिनकी अभी डिटेल खंगाली जानी है। साथ ही जो इंदौर का फ्लैट है वो भी आज खोला जाना है। लोकायुक्त की टीम इनको लेकर के, आलोक खरे को लेकर इंदौर पहुंच रही है। लोकायुक्त बिल्कुल, कई संपत्तियों की खुलासा कल ही हो गया था और आज आप बता रहे हैं कुछ बेशकीमती सामान भी करोड़ों रुपए का मिला है। कई बैंक अकाउंट हैं जिन्हें अभी